आज मैं आपके लिए क्लास 12th की मैथ का सिलेबस जो 30% काटने के बाद लाया गया है उसके बारे में आपको आज डिटेल में बताऊंगा। क्या हटाया गया है, क्या बचा हुआ है और क्या आपको पढ़ना है। तो आप अच्छे से देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास 12th मैथ सिलेबस 2020-21। पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कितनी यूनिट में चैप्टर बटे हुए हैं। तो हम देखते हैं पहली यूनिट, जो पहली हमारी यूनिट है उसमें हमारा आ जाता है संबंध तथा फलन और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ये हमारा फर्स्ट यूनिट में आ जाता है। तो यूनिट सेकंड में क्या आता है, यूनिट सेकंड जो है हमारी अवयव आ जाता है, सारणिक आ जाता है। यूनिट थर्ड जो है उसमें सातत्य तथा अवकलनीयता, अवकलनों के प्रयोग या अनुप्रयोग आ जाते हैं। वैसे ही यूनिट 4 इसमें जो भी है सारा को दिया हुआ है। यूनिट 4 में सदिश बीजगणित और त्रिविमीय ज्यामिति है। यूनिट 5 में रैखिक प्रोग्रामन है और यूनिट 6 में हमारा जो है प्रायिकता है। अब चलते हैं हमें 2020-21 के सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो हम बताते हैं 30% काटने के बाद। तो हम देखते हैं पहला जो है संबंध एवं फलन, इसमें हमें 1.4 और 1.5 जिसमें मैंने क्रॉस लगा दिया है उसको आपको पढ़ना ही नहीं है। जहाँ जहाँ मैंने क्रॉस लगा दिया 1.4 और 1.5 फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, 1.5 क्या है द्विआधारी संक्रिया, ये आपको नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं, इस बार आएगा ही नहीं यहाँ से। ये तो पहले में हो गया। दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसमें आपको 2.1 पढ़ना है। इसके पहले जो ये आधारभूत संकल्पनाएं हैं, जो आरेख है वो पहले भी नहीं आता था और अब भी नहीं आएगा। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म, जो गुणधर्म है केवल गुणधर्म हटाए गए, ध्यान दीजिएगा। गुणधर्म का मतलब है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, जो फार्मूले वगैरह हम लोग प्रूफ करते थे वो नहीं आएगा इस बार एग्ज़ाम में, प्रूफ करने को नहीं आएगा। ये देख लीजिए आप लोग, जैसे साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 या x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -1। इसी प्रकार से जितने फार्मूले इनको हमें प्रूफ नहीं करना है। हम आगे चलते हैं। थर्ड अवयव, ये आपका श्योरली कुछ भी नहीं कम किया गया, इससे सारा कुछ आपका आएगा, 100% आएगा। इस पे आप कोई ये मत सोचिए कि यहाँ से भी कुछ कटा होगा। तो अवयव से कुछ भी नहीं हटा है, आराम से पढ़िए, धैर्यपूर्वक और अच्छे से पढ़िए। अभी को कोई भी चैप्टर नहीं हटा हुआ है। चार से क्या है सारणिक में भी आपका कुछ नहीं हटा हुआ है, इसको भी आपको 100% एफर्ट दे के पढ़ना है, ठीक। इसी प्रकार से 5 में सातत्य तथा अवकलनीयता, इससे आपका ये 5.8 जिसमें से मध्यमान प्रमेय या रोले की प्रमेय आती थी 5.1, एक्सरसाइज 5.1 को हटा दिया गया, पूरे तरीके से हटा दिया, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये चैप्टर में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए प्रश्नावली 5.8, समझ लीजिए आप, ये सारा कुछ हटा हुआ है जो दिया हुआ है। 6 चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग, इसमें से आपको कुछ नहीं हटा हुआ है, सारा कुछ आएगा। समाकलन से भी आपका कुछ नहीं हटा हुआ है, सारा कुछ आपको पढ़ना है। समाकलनों के अनुप्रयोग, इसको भी आपको कुछ भी नहीं छोड़ना, सारा कुछ पढ़ना ही है। अवकल समीकरण, यहाँ से भी कुछ नहीं हटाया गया है, यहाँ भी आपको पढ़ना ही है। सदिश बीजगणित, ये आ जाता है सदिश बीजगणित, इसमें बहुत डाउट है, सभी को बहुत डाउट आना भी चाहिए डाउट, क्योंकि इसके पहले कभी ये सदिशों के अदिश त्रिगुणन आया भी नहीं, चैप्टर में है भी नहीं। जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये 3 हो जाएं और 2 वेक्टर, मतलब एक और आ जाए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, त्रिगुणनफल जो होता है, तो ऐसा इसमें है ही नहीं। ये चैप्टर वैसे पहले भी नहीं था, अब भी ना है, तो ये हटा हुआ है इसमें का केवल, और सारा कुछ आपको पढ़ना है। त्रिविमीय ज्यामिति, इसमें भी डाउट है सबको, तो मैं एक बात बता दे रहा हूँ कि त्रिविमीय ज्यामिति जो है 3D डायमेंशनल जो है, उसमें आपका जितने भी कोण निकालने वाले हैं वो आपके सारे हटे हुए हैं। जैसे
11.4 में दो रेखाओं के मध्य कोण निकालना, ये हटा हुआ है। फिर 11.8 या 11.8 दो समतलों के बीच का कोण, ए भी हटा हुआ है। फिर देखिए एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, ए भी हटा हुआ है। यानी कुल मिला के जितने भी कोण वाले हैं अध्याय 11 से सारे हटे हुए हैं। आ जाते हैं रैखिक प्रोग्रामन, इसमें से आपका कुछ नहीं हटा हुआ है, आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। प्रायिकता में भी डाउट था, तो इसमें से आपका 13.6 यानी 13.6 यादृच्छिक चर और इसके प्रायिकता बंटन को हटा दिया गया है। 13.7 बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन, इसको भी हटा दिया गया है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि क्या इस बार पढ़ना है और क्या हटा दिया गया है। आपको सारा कुछ मैंने डिटेल आपको समझा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।